Hello and welcome to Odd Again podcast. And today we are reacting to the 116 images NASA wants aliens to see. तो इससे पहले कि हम उन फोटोज पर आए, let me give you a quick backgrounder. तो 1977 में Voyager 1 and Voyager 2 को लॉन्च करा गया और नासा ने एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क को यूज करा टू स्टोर मैसेजेस. और आज हम इन्हीं मैसेजेस के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, इन इमेजेस के ऊपर जो नासा चाहती थी कि एलियंस को दिखे. और ये जो गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क थी, ये एक वाइनल रिकॉर्ड टाइप है, ये कोई डिजिटल डिस्क नहीं है. पुराना जैसे टाइप का राइट, जैज म्यूजिक जिसमें बजता था, काइंड ऑफ ऐसा था. तो दोनों वॉयेजर प्रोब्स पर एक एक गोल्डन रिकॉर्ड अटैच करा इस उम्मीद में कि शायद एक दिन किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को ये डिस्क मिले और इनमें मौजूद मैसेजेस को डिकोड करने के बाद वो हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाए, हमारे बारे में जान पाए, इंक्लूडिंग आवर एग्जैक्ट लोकेशन इन द गैलेक्सी. तो अब हमारी लोकेशन और हमारी प्रेजेंस को किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को रिवील करना, ये आइडिया कितना अच्छा या कितना बुरा, हम इस पे बाद में आएंगे. बट मेरे ख्याल से पहले हमें उन फोटोज को चेकआउट करना चाहिए. तो बिना किसी देरी के लेट्स वॉच द वीडियो. तो फर्स्ट इमेज एज यू कैन सी एक सर्कल की थी सिर्फ और सिर्फ. अब तुम सोचोगे कि हम किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को एक सर्कल क्यों भेज रहे हैं, राइट? शायद बेसिक जो इन्फॉर्मेशन समझाने का होगा, लाइक जैसे मोस्टली इसमें बाइनरी डिजिट्स भेजी गई हैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो. राइट, मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट इमेज एक कैलिब्रेशन सर्कल है. तो कैलिब्रेशन सर्कल का क्या मतलब है, ये जो इन्होंने गोल्डन रिकॉर्ड भेजा, इसके बाहर का जो कवर है, उसके कवर में ये एक्चुअली ये सर्कल वहाँ पे इम्प्रिंट हो रहे. वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी एलियंस या फिर जो भी इस मैसेज को डिकोड करेंगे, तो जब उनको फर्स्ट इमेज वो डिकोड करेंगे तो उनको लाइक बेसिकली पता चल जाएगा वो राइट पाथ पे कि दे आर ऑन टू समथिंग. हाँ, मतलब दे शुड बी इंटेलिजेंट इनफ के वो समझें, बाकी तो पता नहीं. राइट, बाय द वे ये जो अभी हम क्या कहते हैं, मैंने बात करी थी कि हमारी लोकेशन, ये सारी लोकेशन ही है, मतलब ये सारे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल्स है. और अभी थोड़ी देर पहले तुम देख सकते हो कि वहाँ पे एक मैप भी था, ठीक है? वहाँ पे एंड्रोमेडा गैलेक्सी थी और एंड्रोमेडा हाँ हमारी नेबरिंग गैलेक्सी नियरेस्ट. तो ये इमेज नंबर 2 है. तो इमेज नंबर 2 में ये जो तू लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, पल्सार मैप है. और यही चीज़ इस वाइनल रिकॉर्ड के कवर में भी है. जो मैंने बताया, वहाँ पे एक सर्कल था, तो सब वहाँ पे एक और डायग्राम, एक और फिगर है तुम कह सकते हो, और उसमें ये इसको पल्सार मैप कहते हैं. तो ये हमारी लोकेशन बता रहा है हमारे सोलर सिस्टम की कि हम गैलेक्टिक सेंटर से कितना वो है दूर, और हमारे नियर बाय पल्सार्स. तो बेसिकली अगर कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन होंगी तो वो अल्टीमेटली ट्रायंगुलेट कर सकती है कि ओके हमारे सोलर सिस्टम की लोकेशन क्या है. हाँ, यहाँ अटैक करना है, मतलब अच्छा. हाँ, यहाँ अटैक करना है. और अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी लोकेशन रिवील करना, हमारी प्रेजेंस रिवील करना एक अच्छा आइडिया है, फिर नहीं? व्हाट डू यू थिंक सो, कि ये आइडिया कितना स्मार्ट है? हो भी सकता है. मतलब वैसे तो मुझे तो ये लगता है कि हमसे ज़्यादा ईविल तो नहीं हो सकता इंसानों से ज़्यादा. ओके, लास्ट टाइम आई चेक्ड कोई सेल्फिश रेस थी जिसने किसी ब्लू ह्यूमनॉइड क्रीचर्स का जीना हराम कर दिया था उनकी रिसोर्सेज हड़पने के लिए. इनको खुद पता है कि हम कितने कमीने हैं, तो फिर कुछ कर नहीं सकते इसमें. तो यही मेरा पॉइंट था कि जो हाल हमने करा नावी का, जो हाल हमने करा पैंडोरा का उनकी रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि हमारा अर्थ मतलब एक डाइंग प्लानट था, ठीक है? तो अगर हम अपनी लोकेशन रिवील कर रहे हैं, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग इट इज़ अ वेरी बैड आइडिया. क्योंकि अगर कल को कोई एलियन सिविलाइजेशन मतलब हमारा पता लगाती है और अगर उनके इंटेंशन सही नहीं होते, तो फिर वो हमारा वही हाल कर सकती है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. और ऑब्वियसली अगर वो हम तक पहुंच जाती है तो वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है, डेफिनेटली, तो वो कुछ भी कर सकती है. डेफिनेटली. ओके, with little to erode it in space, the golden record will likely outlast any human creation on Earth and perhaps the Earth itself. They can outlast Earth itself. ये थॉट बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग भी है, बहुत ज़्यादा स्केरी है. इमेजिन कर कि आज से 10 मिलियन साल बाद किसी एलियन सिविलाइजेशन को ये मैसेजेस मिलते हैं, लाइक उनको वो वॉयेजर प्रोब्स मिलते हैं और उन मैसेजेस को डिकोड करते हैं, तो वो कहेंगे कि ओ वाओ, अ प्लैनेट फुल ऑफ लाइफ. और अगर वो फाइनली इस प्लैनेट पे आते हैं और ये प्लैनेट एक डेड प्लैनेट है 10 मिलियन साल बाद, ठीक है? तो काइंड ऑफ इट इज़ वेरी स्केरी टू थिंक ये मैसेजेस काइंड ऑफ हमारे लास्ट मैसेजेस है. अर्थ वाज हियर, यू नो, वी वर हियर. मेरे को शॉशैंक रिडेम्पशन का सीन याद आया कि जिसमें ब्रूक्स करके जब वो जेल से छूटता है और उसको एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा होता है, वो अल्टीमेटली ही डिसाइड्स टू कमिट सुसाइड, बट बिफोर कमिटिंग सुसाइड वो लिखता है ब्रूक्स वाज हियर. तो ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है एक्चुअली. ये जो हम गोल्डन डिस्क भेज रहे हैं, अगर हम खत्म हो गए कल को अर्थ में, तो इट वाज लाइक मतलब वी वर हेयर, लाइक ये हमारा लास्ट मैसेज. ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा लाइक साइंटिफिक इमेजेस भी है, और क्योंकि सीधी सीधी बात है, उनको कल्चर से क्या मतलब या फिर उनको लैंग्वेज से क्या मतलब, अगर उनको समझना होगा तो ये सी तू ह्यूमन एनाटमी की बात कर रहा था, राइट? हाँ, तो यही चीज़ है एग्जैक्टली. वो बायोलॉजी समझेंगे, वो फिजिक्स समझेंगे, वो मतलब हमारी केमिस्ट्री समझेंगे. हाँ, वो डिफर करेंगे कि हम उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर हमसे कितना अलग है, कैसे कितना सिमिलर हो सकता है, वगैरह वगैरह.
राइट और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है, द गोल्डन रिकॉर्ड कमिटी वॉज लेड बाय कार्ल सेगन और ही चोज नॉट टू इंक्लूड इमेजेस ऑफ वॉर, पॉवर्टी, डिजीज, क्राइम, आइडियोलॉजी और रिलीजन। तूने कभी सुना है कार्ल सेगन के बारे में? शायद नहीं, नाम तो ही सुना मैंने। तो कार्ल सेगन एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर और बहुत ज़्यादा फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट था। ये बेसिकली फेमस इसलिए था बिकॉज एक साइंस कम्युनिकेटर था। एक कॉस्मोस करके सीरीज़ थी 80s या 90s में, और उस सीरीज़ मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड सीरीज़ है। तो उसका ये राइटर और प्रेजेंटर था। तो इस वजह से कॉस्मोस सीरीज़ की वजह से और साइंस कम्युनिकेटर होने की वजह, साइंस कम्युनिकेटर यानी कि ये लोगों तक पहुँचाता था स्पेस और स्पेस का रिलेटेड स्टफ, उनको समझाता था। कॉस्मोस जैसी सीरीज़ और अपनी बुक्स के, और इनफैक्ट इसकी बुक के ऊपर एक मूवी भी बनी है कॉन्टैक्ट करके। अच्छा। तो इसको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। बाय द वे सिर्फ 116 इमेजेस नहीं थी जिस पे हम रिएक्ट करें। वो जो गोल्डन रिकॉर्ड था उसके एक तरफ म्यूजिक था और साउंड क्लिपिंग्स थी अलग अलग चीज़ों की। फॉर एग्जाम्पल थंडर, विंड, वेल, एनिमल्स साउंड, और शायद कुछ पुराने टाइम के कुछ थी म्यूजिक वगैरह भी उन्होंने इंक्लूड करी है इसमें, अलग अलग लैंग्वेजेस में शायद। हाँ एक्चुअली ये 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स भी है इसमें। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। मतलब बहुत सारा कुछ है इधर भी। ये हमारे अलग अलग बायोम्स, ये डेजर्ट दिखाया उन्होंने, माउंटेनियस रीजन्स दिखाए। हाँ। Alright, the Voyagers are traveling more than 35,000 miles per hour. Okay, or still 40,000 years will pass before they are closer to another star. Wow. Another star भाई साहब। हाँ, कम से कम 40,000 ईयर्स। यही चीज़ मैंने एक बार बहुत पहले किसी और पॉडकास्ट में मेंशन करा था कि लोगों को लगता है कि भाई तुमने प्लूटो को क्रॉस कर दिया तो तुमने बेसिकली पूरा सोलर सिस्टम को क्रॉस कर दिया। हाँ नहीं, और है आगे, और है। हाँ आगे और है, आगे बहुत कुछ है। आगे काइपर बेल्ट और जो तुम बोल सकते हो कि ऊट क्लाउड है, एक स्फेरिकल क्लाउड की तरह जो इसने पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को कवर कर रखा है, और इट इज़ फिल्ड विद ट्रिलियंस ऑफ आइसी ऑब्जेक्ट्स। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। अगर अभी इमेजिन कर कि जैसे हमने एक चीज़ भेजी, ठीक है, ये ह्यूमैनिटी को ये आया कि हम चलो एक प्रोब भेजते हैं। सोचो अगर एलियंस को सेम आइडिया आया और स्पेस में ऐसे मतलब प्रोब्स हो, वो हमारा वेट कर रहे हो, मतलब पर्टिकुलरली हमारा नहीं हो, बेसिकली वेट कर रहे हो वो प्रोब्स जो कि उन्होंने अलग अलग जगह प्लेस कर रखे हैं इसमें, अलग अलग गैलेक्सीज में। दे आर जस्ट वेटिंग टू बी फाउंड बाय समवन लाइक अस, यू नो। इनफैक्ट हो सकता है। 2017 में एक प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उस प्रोफेसर का नाम है आवी लोब। तो 2017 में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम डिटेक्ट करा गया था एवर। तो ये जो ऑब्जेक्ट एंटर करता है इसका नाम रखा गया था ओमुआमुआ। हाँ ये मैंने सुना है वैसे। हाँ ये सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था। हाँ ओमुआमुआ ये हवाईयन नेम है, इसका कुछ ऐसा मतलब है मैसेंजर फ्रॉम फार अवे, समथिंग लाइक दैट। तो जो आवी लोब प्रोफेसर है उसके अकॉर्डिंगली ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं था, ये किसी स्मार्ट एलियन सिविलाइजेशन का कोई प्रोब था। ये क्या ऐसा देखा उन्होंने इतना ज़्यादा कि श्योर हो गए? ये लाइक एक्ट नहीं कर रहा था इस वे में जिस वे में किसी कॉमेडी एस्ट्रॉइड को एक्ट करना चाहिए। इसको जो स्टडी करा कंप्यूटर डेटा के जितना मतलब उन्होंने सिमुलेशंस रन करे उसके अकॉर्डिंगली ये हो सकता था डिस्क शेप हो, और डिस्क शेप वैसे ही बदनाम है। बहुत बदनाम है भाई वो। हाँ तो सोच 40,000 ईयर्स पहले या फिर 100,000 ईयर्स पहले उन्होंने एक प्रोब लॉन्च करा और वो हमारे गैलेक्सी से मतलब हमारे सोलर सिस्टम से होता हुआ निकला। और मे बी जस्ट मे बी आवी लोब और अदर पीपल वर राइट कि ये कॉमेट और एस्ट्रॉइड नहीं था बल्कि एक प्रोब था। हो सकता है यार, प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि हमने भी तो भेजा है ना, हमारा भी तो कभी ना किसी ना किसी सिस्टम, किसी ना किसी स्टार सिस्टम को क्रॉस करेगा। अगर ये मान लिया जाए कि हाँ हम अकेले नहीं और कोई है, इस सोच के साथ चले तो बिल्कुल हो सकता है यार, इसकी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बहुत कम है बट है। हाँ और ये सारा और और बायोम्स और वेजिटेशन हमारी इंसेक्ट्स वगैरह और सब। हाँ और एवोल्यूशन भी दर्शाया गया है। मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अभी तो हमने से साइंटिफिक बात करी है बट अगर फोटोज़ को देखा जाए ना, ये मास्टरपीस है फोटोज़ और ये जो पैकेज है अपने में। ओए जेन गुडॉल सिम्पसन साइंटिस्ट, ये तो वहाँ से फेमस हो चुकी है यार काफ़ी पहले से। मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई वी कवर्ड जेन गुडॉल एंड हर स्टोरी। एपिक स्टोरी है भाई, वो बहुत तो एपिक देखनी स्टोरी चाहिए। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, हमने एक एपिसोड बनाया है जेन गुडॉल और इसकी पूरी की पूरी काइंड ऑफ लेगेसी के ऊपर, द गॉम्बी चिंपैंजी सिविल वॉर, जो कि 4 साल तक चिंपैंजी कम्युनिटीज़ के बीच सिविल वॉर चली थी। और जहाँ तक बात रही जेन गुडॉल की, तो शी इज़ नॉट a normal human being. To this day, she is the only human being ever to be accepted into a chimpanzee society. अगर ये एपिसोड देखते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि जैसे हम बंदरों से निकल के अब इंसान बने हैं, कहीं ना कहीं एक उसी रास्ते पे चिंपैंजीज हैं। तो बहुत ही फैसिनेटिंग है जानना तो कैसे। Right, go check it out after this video. तो जेन गुडॉल काइंड ऑफ एक लौती ह्यूमन बीइंग है इस 116 इमेजेस में, जो कि इंटेंशनली पुट करा है वहाँ पे। हाँ उसने मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट
पार्ट प्ले किया है कहीं ना कहीं एवोल्यूशन बताना, कुछ हाँ समझाना या उसके Yeah. थ्रू कैसे हम आए। Okay, scientists estimate that there are more than 130 potentially habitable planets within 34 light years. That's it. हाँ, अब तो इसका नंबर वैसे काफ़ी बढ़ गया शायद। Right. और it takes Voyager more than 17,000 years to travel 1 light year. भाई साहब ऑब्वियसली यार, मतलब लाइट की स्पीड कुछ 8 लाख किलोमीटर नहीं, नहीं, पर नहीं, सेकंड है ना? 3 लाख सॉरी किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर हाँ, पर सेकंड है। और भाई Right. मतलब सन से अर्थ तक आने में ही उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं यार। Right. तो ये तो फिर भी बहुत कम स्पीड से जा रहा है। राइट और मतलब देखो ना कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक 45 इयर्स हो चुके हैं एक्चुअली Voyager 1 और Voyager 2 को लॉन्च हुए हुए, और इन 45 इयर्स में Voyager 1 ने कवर करा है अराउंड 24 बिलियन किलोमीटर्स। मतलब नंबर Okay. फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, बट ये- स्पेस के अंदर देखे तो ये भी कम है। एग्जैक्टली और 24 बिलियन किलोमीटर्स कवर करने के बाद करेंटली Voyager 1 इज द मोस्ट डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। पता नहीं कभी मिलेगा भी नहीं मिलेगा। हमारे मतलब ये तो है कि हमारे जीते जी शायद तो नहीं मिलने वाला कुछ हमें एलियन भाई लाइफ, हमारे जीते जी तो मतलब हमारे पूरी ह्यूमैनिटी के, ओ हाँ यार पूरी ह्यूमैनिटी के। okay I have issue with this photo not because it is Chinese okay मैं बोलने वाला था यही है तेरा मसला। नहीं ये ऐसा नहीं है। बट यार तुम इमेजिन करो, तुमने एलियंस को एक फोटो भेजी है, तुमने एक सिंपल वॉल की फोटो भेजी है काइंड ऑफ। हाँ, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है ना कि हाँ भाई एक ये अजूबा है दुनिया का, एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से आता है ये। राइट, उनको क्या पता। लेकिन ये फोटो जस्टिफाई भी नहीं कर रहा है। ये फोटो कैसे जस्टिफाई कर रहा है कि ये एक 20,000 किलोमीटर लॉन्ग वॉल है। हाँ, उनको क्या पता। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि क्या है ये, लाइक 500 मीटर या 1 किलोमीटर लंबा क्या है ये पाथ। लाइक आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो तो अगर वो देख भी लेते सोचेंगे अच्छा रैंडम फोटोज इन्होंने भेज दिए हैं कि हाँ ऐसी दिखती है दुनिया। एग्जैक्टली मुझे लगता है इसकी जगह उनको गीजा पिरामिड्स भेजना चाहिए था एटलीस्ट। वो उसको क्लेम स्ट्रक्चर तो भेजते हैं यार कुछ अच्छा वाला। वैसे भी वो जानते तो हैं पिरामिड्स को एलियंस। पिरामिड अबे उन्होंने तो बनाए हिस्ट्री टीवी। हिस्ट्री टीवी डन डन डन। वो कैसे बुलाएंगे जो अगर हम यहाँ पे गीजा पिरामिड्स लगाए होते हो, लिटरली अपने उसको बुलाते 5 साल के बच्चे को, इधर आइयो तूने बनाया था ना। वो इतने एडवांस। हाँ। इधर आइयो, तेरे दादा ने बनाया था ना, तुम गए थे ना वहाँ पे, तुम वहाँ पे यही काम करके आए थे ना भाई दादा भी छोड़, वो इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे कि हो सकता है कि 5 साल के बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट हो ये, लाइक नर्सरी केजी का प्रोजेक्ट, और उसने मतलब लाइक रैंडमली इधर आपको एजुकेशनल ट्रिप पे जाना है और वहाँ पे जाके दूसरी धरती पे जाके आपको पिरामिड बनाना है। हाँ, हम यहाँ पे लेगो बना रहे होते हैं और वो पिरामिड बना के आगे, जो कि 4500 ईयर्स बाद भी हम इतना ज्यादा शक करते हैं कि भाई बनाया तो बनाया कैसे ये। हाँ, और अभी भी आज को उसको इतनी बढ़िया चीज मानते हैं। आया भाई आया ताजमहल। हाँ ये है फिर भी। हाँ नहीं बट फिर भी बेटर स्ट्रक्चर है यार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से तो बेटर है भाई। बहुत बेटर है। मतलब ऑब्वियसली अगर उनको पता नहीं इसके पीछे का वो रीजन क्या है, बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर देखें तो एटलीस्ट वैसे इंप्रेस तो होंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कंपैरिजन में। कुछ तो है यार, मतलब बेटर है। एग्जैक्टली सी मतलब मैं इसमें भी एग्री करूँगा। इनफैक्ट ये सब भी बेटर स्ट्रक्चर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, मतलब देखने में। हाँ ये सब अच्छा स्ट्रक्चर ही है यार ये तो। और ये ओके हमारी आउटडेटेड मशीन्स। हाँ Okay. Lost among the stars, Voyager is unlikely to come across intelligent life. Intelligent life will have to find Voyager. मैं यही कह रहा था। हाँ ऑब्वियसली यार। हाँ बहुत कम चांसेस है कि Voyager किसी इंटेलिजेंट लाइफ से टकरा पाएंगे। ये कहाँ कौन सा प्लेनेट पे जाके लैंड करने वाला किसी। डेफिनेटली वो इंडियन स्ट्रीट भी थी बाय द वे, शाउट आउट टू इंडिया। ये तो मतलब बिल्कुल पतंग की तरह है, लूट लो भाई, जो उड़ रही है ना हवा में लूट लो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ वो एक्चुअली वेट कर रहे हूँ कि मे बी किसी दिन ओ RIP आरएसईबी ऑब्जर्वेटरी ये 2020 में ढह गया ये स्ट्रक्चर। अच्छा ये हाँ ये लार्जेस्ट टेलीस्कोप हुआ करता था, फिर इसको किसी चाइनीज़ रेडियो टेलीस्कोप ने बीट कर दिया और फिर 2020 में इसी ने खुद को बीट कर दिया, ढह गया। हाँ चाइनीज टेलीस्कोप तो हाँ काफ़ी यहाँ तो है। बट एक्चुअली पता है मैं सच बताऊँ तो मैं फोटोग्राफ से इम्प्रेस्ड हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कैप्चर करा है। तुझे तेरा क्या थॉट्स है इन 116 इमेजेस के बारे में? क्या ये मतलब बहुत इंटेलिजेंट चीज़ थी ऐसा करना, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा डम था ये ऐसा करना? मुझे लगता है थ्रेड ज़्यादा हो सकता है अगर कोई मिल जाए, कुछ मिल जाए तो, और वो यहाँ पहुँच जाए। बाकी आई गेस ऐसे कुछ थ्रेड वैसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि किसी को मिलने वाला है ये, और अगर मिलता भी है तो हम ह्यूमैनिटी तो रहने वाली है नहीं। बट हाँ अटेम्प्ट अच्छा है। हाँ और एक आखिरी चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात करना है। ये एक्चुअली मैसेज है फ्रॉम देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसका नाम था जिमी कार्टर। सो जिमी कार्टर ने लिखा था, वी आर अटेम्प्टिंग टू सर्वाइव आवर टाइम सो वी मे लिव इन टू योर्स। वी होप समडे हैविंग सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी फेस टू जॉइन अ कम्युनिटी ऑफ गैलेक्टिक सिविलाइजेशंस।
This record represents our hope of our determination and our goodwill in a vast and awesome universe. तो इससे पता चलता है कि यार ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थी, ये जो अटेम्प्ट था कार्ल सेगन की गोल्डन कमेटी की तरफ से, इनफैक्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट एज वेल, बहुत ज़्यादा ओपन ये माइंडेड तो है भाई, नंगे लोग भेज रहे हैं पूरे पूरे, तो हाँ भाई ओपन हाँ लाइक वही. बट एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट टाइम. पीस.